हेलो फ्रेंड्स, आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण इसका तद्भव रूप है सावन। इसे बोलचाल की भाषा में सावन कहते हैं और इसका संस्कृत जो तत्सम रूप है वो है श्रावण। तो ये शिव को बहुत पसंद है, इसीलिए इसे शिवमय मास भी कहा जाता है। तो चलिए हम इस मास में आपको एक अद्भुत महारुद्राभिषेक और साथ ही साथ शिव की कुछ प्रिय चमत्कारी वस्तुओं के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिनसे कुछ लोगों को लाभ हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इनके दर्शन से लाभ होगा। ये अद्भुत वस्तुएं हैं। तो चलिए अब हम यात्रा शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बीच बीच में जो भी चमत्कारी वस्तुएं उनके दर्शन होते रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 8 अगस्त है और आज सावन का अंतिम सोमवार है और साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी भी है। तो इतनी बड़ी एकादशी और शिव का जो अंतिम सोमवार दोनों दिन एक ही साथ हो जाने से आज के दिन का विशेष महत्व बढ़ गया और इसलिए हर जगह आगरा हो चाहे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, सब जगह लोग दूर दूर से आए, तो इसलिए भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई। तो मैं अभी आपको आगरा के जो मंदिर हैं उनके दर्शन ना कराकर मैं आपको ले चलती हूँ बरसाने धाम, जो राधिका रानी का जन्म स्थली मानी जाती है बरसाने। तो वहाँ के जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, जो नर्मदा से निकले हुए महादेव हैं, मैं उनके आपको दर्शन कराऊंगी और वहीं रुद्राभिषेक होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो आपको कुछ समय बाद मिल पाए, लेट मिलेगा। 8 तारीख को तो नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें एडिटिंग करने में बहुत कुछ टाइम लग जाता है और मैं भी दर्शनों पर निकली हूँ, भ्रमण कर रही हूँ। एकदम से आपको नहीं भेजा जा सकता क्योंकि हमें बहुत सारी कटिंग भी करनी पड़ती है। मगर आपको घर बैठे जो चमत्कारी वस्तुओं के दर्शन का लाभ मिल रहा है उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, भले ही आप थोड़ा थोड़ा कट करके भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से कर दी है और महाभारत काल में इसे अग्रवन या अग्रबाण नाम से जाना जाता था। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी कहना है कि अंगिरा ऋषि के नाम पर इस आगरा का नाम अंगिरा से आगरा पड़ गया। खैर हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि लोग इसे ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। विदेशों में और पूरे विश्व में इसका नाम विख्यात है ताज नगरी के नाम से, लेकिन सिर्फ ताज के नाम से या यहाँ सबसे बड़ा मानसिक रोगियों का जो चिकित्सालय है जिसे पागल खाना कहते हैं, केवल उसी के लिए नहीं जाना जाता। इसके अलावा यहाँ विशाल शिव मंदिरों का बाहुल्य, जैसे कि जिनमें 4 प्रमुख हैं, राजेश्वर महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव और कैलाश महादेव और बल्केश्वर महादेव, जिन पर चारों सोमवार को बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। यहाँ तक कि कैलाश महादेव का तो इतना महत्व है कि पूरे आगरा के हर क्षेत्र के, मतलब हर स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, सब ऑफिसेज की वहाँ छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है। और इसके अलावा और भी बड़े बड़े महादेव मंदिर हैं जिसमें मनकामेश्वर का नाम विख्यात है क्योंकि वो सबकी मन की इच्छा पूरी करने वाले हैं। और इसके अलावा नीलकंठ, बटेश्वर, गोकुलनाथ, बनखंडेश्वर, मोटेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव। खैर मैं इन सब महादेव मंदिरों के दर्शन आपको अपने किसी अगले वीडियो में अवश्य करवाऊंगी। और इस बार अब हम सावन में बरसाने धाम जा रहे हैं क्योंकि सावन में तो शिव ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, चाहे फिर मथुरा हो, वृंदावन हो, बरसाना हो। तो हम यहाँ से ये आगरा से जब आप निकलेंगे तो आपको रास्ते में रुनकता होते हुए आप निकलते जाएंगे तो आपको बाह, फरा, ये सब छोटे छोटे ये जो कस्बे हैं पड़ते जाएंगे और उसके बाद आप पहुँचेंगे राधिका रानी के बरसाना धाम में। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे जो प्रेम सरोवर है, जहां राधा और कृष्ण जी अपने प्रेम में डूबे रहते थे। और ये देखिए, ये अब हम आपको दर्शन करा दिए हैं प्रेम सरोवर के। तो ये उनके आंसुओं से बना हुआ है। कहते हैं कि जब कृष्ण जी चले गए थे तो राधिका रानी के और गोपिकाओं के जो आंसुओं के जो जल बहता था उनसे ये प्रेम सरोवर बना है।
तो इसके बाद हम आश्रम में प्रवेश कर लिए हैं। सुदामा कुटीर इसका नाम है, जिसे महर्षि सुदामा जी ने ही इसकी नींव रखी और इसको बनाया, और अब इसका निर्माण होता जा रहा है। यहाँ हम सबसे पहले गौशाला के दर्शन किए, जो यहाँ गायों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और यहाँ जो भी चीज़ें बनती हैं गाय के जो शुद्ध दूध से ही, घी, मक्खन, दूध, चाय सब कुछ मिलेगा आपको। तो जब भी आप दर्शन करने जाएं, यहाँ की चाय, दूध अवश्य लीजिएगा। या जो पंचामृत बनता है उसका भी आप स्वाद देखेंगे तो अमृत जैसा होता है। तो अब हमने महारुद्राभिषेक की तैयारियां यहाँ पहले ही कर दी थी पंडित जी ने, और क्योंकि उस सब में बहुत टाइम लगता है तो यहाँ बहुत अच्छे से हर चीज़ बहुतायत में रखी गई। जैसे कि बिल्व पत्र का यहाँ बहुत अच्छा बड़ा विशाल पेड़ है, और जितनी भी चीज़ें हैं, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध दही, सब चीज़ें यहाँ रखी गई भगवान के लिए। और जैसा कि मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ उनके लिए वस्त्र लाए गए और ये जलाभिषेक शुरू कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम आचमन जरूर करते हैं। तो वो आप जानते ही होंगे, हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़कते हैं, जैसे ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम गयो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाव्य अभ्यंतरा शुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, इस तरीके से कह के अपने आप को शुद्ध करते हैं। और फिर 3 बार जल लेकर हाथ में उसको पीते हैं। ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, आप 3 कृष्ण के नाम लेके ओम अच्युतानंत गोविंद, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे कहकर आप पवित्र हो जाते हैं। और उसके बाद ही इस पूजा में बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ाने के अधिकारी होते हैं। तो हमने भी इसी तरीके से जलाभिषेक शुरू कर दिया। कहते हैं शिव को सावन में कुछ भी ना अर्पित कर पाओ, पर अगर आपने जल से भी उनका अभिषेक कर दिया तो वो ज़रूर प्रसन्न होते हैं। आप उस जल में ही ऐसी भावना कीजिए कि यही गंगा यमुना का जल है, तो प्रभु उससे भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो आप दुग्ध से स्नान करवाइए, दही से स्नान करवाइए। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उससे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान किसी अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए उनके तो आपने देखे हैं कि उनको जो पसंद है वो चीज़ें बहुत ही सस्ते, जैसे कि बिल्व पत्र से वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और वो तो पत्तियाँ कहीं भी मिल जाती हैं, और नहीं तो आप खरीद भी सकते हैं। आक, धतूरा, भांग, तो उन्हें कोई बहुत कीमती चीज़ें पसंद नहीं है। अभी हम चलिए थोड़े से मंत्र सुन लेते हैं जो पंडित जी बोल रहे हैं, हो सकता है आपको समझ आ जाए। ओम नमः शिवाय। आप ये देखते देखते भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, तो आपको इसका दुगना फल प्राप्त होगा। और साथ में ही आपके कानों में पंडित जी जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं शुद्ध रूप से, ये तो वो भी आपके कानों में जाता जो रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से शिक्षित है, मतलब कि इन्होंने पूरा संस्कृत में शिक्षा ली हुई है, तो इनका जो उच्चारण है वो भी एकदम शुद्ध है। भगवान को जब आप संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो शुद्ध रूप से ही करना चाहिए, अशुद्ध करना उचित नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय या जो भी आप चाहें मन में प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमस्तु नीलगिवाय सहस्राक्षाय मीलुते अथो ये यस्य तत्कानो तेभ्यो गरम नमः। हरि ओम सहस्रदीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाका सभूमिगुं सर्वतिष्ठत्वा चतुर्दशंगुलं पुरुखे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यं हुतावतत्शेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पूरुका आदोष विश्वाभूतानि पिपादशामितं दिवि पिपादोर्देवदैत्पुरुखा पादोत्सेहा भवत् पुनः ततो।
तो इस तरह आपने देखा, हम इसमें शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो 2 घंटे तक रुद्राभिषेक चला था और आपको मंत्र भी सुनाने हैं मुझे, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा था, जल से अभिषेक कराने के बाद फिर कच्चे दुग्ध से, गंगा जल से, दही से, घी से, वो सब से उनका अभिषेक कराया गया और सबके लिए अलग अलग हर बार चढ़ाया जाता है। जैसे गणेश जी को भी वही सब चीज़ें मंत्रों के साथ गणेश जी को भी चढ़ाई गई, दुग्ध से लेके घी तक हर चीज़। वही फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाई गई, वही फिर नंदी जी को, और वही फिर पार्वती जी को, और वही इस महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। और ये सब करने के पश्चात उनको जल से फिर अभिषेक करके उनको पूरी तरह से स्वच्छ करना होता है। तो जितना भी हमने चढ़ाया था, चावल, चीनी, जो भी चीज़ें, फूल, वो सब चढ़ाने के बाद जल का अभिषेक ज़रूरी है और उनको पूरी तरह से शुद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद इतनी सफाई की जाती है कि एक चावल का दाना भी वहाँ छोड़ा नहीं जाता है। एक एक चावल का दाना भी अपने हाथों से हमने बहुत देर तक साफ किया। नंदी जी पे भी वही सब चढ़ाए गए थे, उनका वो भी एक एक, नंदी जी को भी पूरा स्नान करा के एक एक चीज़, ना वहाँ के फूल की एक पत्ती रही, ना वहाँ पे चावल का एक दाना, दही, दूध, किसी का एक कण भी नहीं रहने पाए। इस तरीके से उनको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाता है और फिर उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछा जाता है, जिससे बिल्कुल भी कुछ भी, कोई भी कुछ भी ना रह जाए। वो अभिषेक उन्होंने स्वीकार कर लिया मंत्रों के साथ ही। उसके बाद एक स्वच्छ टॉवल लेके, एक वाइट कलर की हम लोग टॉवल लेके गए थे, उसे पूरा सारे विग्रह में जितने भी लोग हैं, ये शिव का जो विग्रह है उसमें सबको पोंछा गया। और जैसे हम नहाने के बाद पोंछते हैं साबुन लगा के, वैसे ही वो उनकी शुद्धि होने के बाद, उनको पोंछने के बाद फिर जैसे कुछ लोग और भी लोग आते जा रहे हैं, क्योंकि सावन का सोमवार है, बड़ा सोमवार है, तो वो आके अपनी पूजा भी करते जा रहे थे। पोंछने के बाद उन पर अच्छे से इत्र, अच्छा सुगंधित इत्र लगाया जाता है, क्योंकि भगवान इत्र से प्रसन्न होते हैं, सुगंधित द्रव्य से। और बाकी लोग अपनी ये पूजा करते जा रहे थे रोली चावल से, और उनको जब अच्छे से इत्र लगा दिया गया, तब तक थोड़ी देर के लिए पूजा रोकी गई, क्योंकि बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो रहा था, वो लोग अपने कर रहे थे। और इत्र के बाद पीली सरसों चढ़ाई गई, तो कुछ कुछ दाने सबके ऊपर सबने छिड़का। ये देखिए, अभी हम शिवलिंग पर छिड़क रहे हैं, उसके बाद बाकी सभी देवताओं पर, जैसे कि गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर भी सरसों के दाने डाले गए। ये सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं और भगवान भंडारे को और ज़्यादा बढ़ाता है, सबके भंडार ग्रहों को वृद्धि करता है उसमें। उसके बाद सारे भगवान के लिए वस्त्र लेके गए थे, तो ये जो ऑरेंज कलर की उनके लिए, अभी तो इसको फोल्ड कर दिया गया है तो ये छोटी हो गई है। एक बहुत बड़ी साफी टाइप होता है, एक बहुत बड़ा वस्त्र था, तो उनके ऊपर और नीचे, जैसे कि ऊपर जो हम लोग कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, उसी तरह से उनके लिए 2 वस्त्र लाए गए। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये आप उनके लिए नीचे का वस्त्र, नीचे की धोती अलग थी और ऊपर का कुर्ते का कपड़ा अलग था उनके लिए। और इस तरह बहुत ही श्रद्धा भाव से उनको चढ़ाया गया। और माँ पार्वती जी के लिए एक साड़ी, लाल कलर की साड़ी ले जाई गई, तो उनको वो भी चढ़ाई गई। उनका पूरा श्रृंगार किया गया माँ का, जैसे कि माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं, मेहंदी, उनके लिए जो गले का माला, कानों में, और सभी चीज़ें थी, महावर जैसे आलता जिसे हम पैरों में कहते हैं, वो सब माँ को सारा श्रृंगार अर्पित किया गया। उसके बाद ये सभी देखिए, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ये दोनों उनके शिव जी के पुत्र हैं, उनके लिए भी वस्त्र लाए गए थे, उनको भी सफ़ेद स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाए गए।
माँ पार्वती के लिए चुनरी थी और एक छोटा सा लहंगा का कपड़ा था, तो वो उनको चढ़ा दिया गया। छोटी जो माँ पार्वती की जो ये मूर्ति है और बड़ी पर उनको आराम से साड़ी पहना दी गई। तो इतना करने के बाद, ये छिड़कने के बाद कुछ उनके ऊपर थोड़ा अक्षत से भी उनके ऊपर डाला गया, अभिषेक किया गया। उसके बाद उनको रोली चंदन जो लगाते हैं, रोली के साथ हम वो चावल भी लगाते हैं ना, अक्षत जिसको बोला जाता है, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। खंडित माना जाता है जो चावल टूटा हुआ होता है। तो ये अर्पित करने के बाद अब उनको हमने चंदन, उनको क्योंकि अब उनका पूरा स्नान हो गया है, शुद्धि हो गई है, तो अब उनको चंदन समर्पित किया गया। तो उस पर लिखा गया, देखिए ये ओम लिखा गया, और जैसे त्रिपुंड बनाया जाता है, जो उनके माथे पर, शिव जी के माथे पर त्रिपुंड बना हुआ है, उसी तरह से बनाया गया। तो अभी देखिए आपको यहाँ दूध दही कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ अक्षत, सरसों के दाने और ये चंदन, और उसके बाद अब विल्व पत्र चढ़ाए जाएंगे प्रभु को। तो विल्व पत्र उनको प्रिय हैं, तो उनके पूजा स्नान के बाद जिससे उन पर चढ़े रहें। अगर पहले चढ़ाते तो फिर वो पानी के साथ साथ वो भी गिर जाते, पर वो उनको अति प्रिय हैं, उनके पास सब हमेशा रहते हैं। तो सभी को मंत्रोच्चारण के साथ विल्व पत्र चढ़ाई जा रहे हैं। विल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र है ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिने च वरुथिने च नमः भूताय च क्षुत्सेनाय च नमो दुन्दुभाय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागमाघमासी च बिल्वपत्र शिवार्पणम श्रावणमाघमासी च बिल्वपत्र शिवार्पणम दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहार बिल्वपत्र शिवार्पणम् अखंड बिल्वपत्रैश्च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्र शिवार्पणम् ग्रहाण बिल्वपत्राणि सुपुष्पाणि महेश्वर सुगंधिनी भवाशीष शिव त्वं कुसुम प्रिय। तो इसमें ये कहा गया है, इसे तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत सरल संस्कृत है, कि जो इस तरीके से बिल्व पत्र जो श्रावण मास में और माघ मास में चढ़ाए जाते हैं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माघ मास और श्रावण मास उनका प्रिय मास है। और जो लोग अखंड 100 बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो इससे बहुत जैसे जो करोड़ों कन्याओं के विवाह से जो लाभ प्राप्त होता है, वही शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाने से वो लाभ प्राप्त होता है। तो उससे बहुत लाभ होता है, इसलिए कुछ ना करें तो भगवान को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। हमारी वीडियो में थोड़ी सी आपको गड़बड़ लगेगी कि जलाभिषेक उसके बाद का वीडियो ये बाद में आ गया है, तो कृपया इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। ये वीडियो हमारा पहले ही होना था, लेकिन एडिटिंग में गड़बड़ होने से ये बाद में आया, और हम अभी भगवान का सारा वस्त्र समर्पण कर चुके थे उनको। तो कोई नहीं, ये देखिए ये नर्मदा से निकला हुआ महाशिवलिंग है, इसका विशेष महत्व है। ये आप यहाँ दर्शन कर लीजिए, ये रखा हुआ है जिस पर त्रिपुंड बना हुआ है, चंदन लगा हुआ है। अभी यहाँ पर जलाभिषेक उस छोटी सी कुंडी टाइप की होती है उससे कराया जाता है, क्योंकि उसमें पानी भरा होता है और एक इंसान भरता जाता है और दूसरा उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है, तो उसमें छोटी सी धार निकलती रहती है जो शिव के ऊपर से जाती रहती है। उनको ये हल्की सी धार बहुत पसंद आती है और प्रभु का नाम कीर्तन करते रहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो राम जी का भी नाम लिया जाता है।
आजन्मानो लोका किमवन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं भवद्विदारद्दत् भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने का परिकरो यतो मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि भूतादिकसंगे ॐ जय शिव ओंकार लक्ष्मी वरगायत्री पार्वती संगे आचमन करा दें आरती का ऐसे दूर से। हाँ चल छोड़ दे बस। अब रख दीजिए आरती अभी वहीं। हाथ में पुष्प ले लीजिए और चावल ले लीजिए। अच्छा सब लोग अपने अपने हरि ओम यज्ञेन यज्ञमेदन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते जनाकं महिमानः सचन्तयत् पूर्वे शाद्या सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसैशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शात सार्वभौमा सर्वायुकान्तादा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्यसि श्लोको वगीतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आविच्छितस्य कामैर्विप्से देवा सभासिदायिते। ओम विश्वचक्षुर्तो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतस्पता सा बाहुभ्यां धमति समत्रैदावा भूमि जनयन् देवैका। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सिदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। सेवन्ति काल्वकुल चम्पक पाटलाब्दै पुन्नाग जाते करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। और यहाँ अब हम आपको पूजा के बाद दिखाएंगे वो पंचपत्री बिल्व पत्र। इसका बहुत महत्व कहते हैं कि ये 5 पत्री और 4 पत्री बिल्व पत्र पहले तो मिलते ही नहीं है और इनका दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। और जिसको भी ये अगर मिल जाए तो पूरे महीने श्रावण के महीने अगर आप इसका दर्शन करें तो आप जो मांगते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे एक मित्र ने अपने घर में इनको फ्रेमिंग करवा के पूजा गृह में रख रखा है और वो जो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है उन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया। तो चलिए ये हमने दर्शन आपको करवा दिए जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था। और यहाँ हमारी रुद्राभिषेक जो पूजा थी वो समाप्त हो चली है। अंतिम जो पुष्पांजलि भगवान को समर्पित करते हैं वो भी भेंट कर दी है फूलों से। और अब हम अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थी के लिए हाथ में अक्षत लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि पूजा में हमसे जो भी जाने अनजाने अपराध बन गए हों
उनको प्रभु क्षमा करे। तो यहाँ जो पंडित जी हैं वो हमको क्षमा प्रार्थना करवा रहे हैं मंत्रों के माध्यम से। श्री सद्गुरुदेव श्री सुदामा दाती महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की, श्री महाराज जी की, श्री रुद्राभिषेक की, आज के आनंद की जय, आज के आनंद। क्षमा प्रार्थना और भगवान को दंडवत प्रणाम करने के बाद अब बारी आती है प्रसाद वितरण की। तो सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो भगवान को केले, सेब, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाया गया। और यहाँ सुदामा कुटीर में उपस्थित जितने भी भगवान के विग्रह, राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और ये सुदामा महाराज जी जिन्होंने ये आश्रम बनवाया, सभी को भोग चढ़ाया गया अलग अलग दोनों में रखकर। और उसके बाद हमने भी प्रसाद पाया और यहाँ जितने भी साधु संत हैं सभी को प्रसाद दिया गया और उनके लिए खाने की व्यवस्था थी, क्योंकि आज 8 अगस्त को बड़ी एकादशी थी और सोमवार का व्रत भी था। तो सभी साधु संतों ने वही फलाहार किया। तो उनके लिए बहुत अच्छी जो समा के चावल होते हैं उसकी खीर, रसगुल्ले और कुट्टू के पकौड़े, आलू चिप्स आदि बनाए गए थे और सभी ने बहुत प्रेम भाव से भगवान का प्रसाद स्वीकार किया। और यहाँ खाने को ऐसे नहीं बोला जाता, यही कहा जाता है रसगुल्ला प्रसाद लीजिए, उनको बहुत अच्छे से प्रेम से बोला जाता है। और इसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी बांके बिहारी चलने की। साथ ही साथ मैं यहाँ एक रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये रुद्राक्ष होता है, ये जो अभी आपने देखा, ये पशुपतिनाथ से रुद्राक्ष आया। इसको हमने पानी में गला दिया एक रात के लिए। अगले दिन ये जो नेपाल में है वहाँ से आया। इसको हमने कल जो पानी में गलाया था, अब हम इसका ये निकलता जाएगा, ये इसका छिलका ये सारा निकलता जा रहा है। इसको आप निकालते रहेंगे और ये इस तरीके से निकल आएगा। तो ये रुद्राक्ष इसको इस तरीके निकल के निकालते जा रहे हैं और ये इस तरीके से रुद्राक्ष निकलता रहा है। एक बार इसको जल से वॉश कर लेंगे और ये देखिए ये इस तरीके से वॉश करके ये निकल आया है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है, तो गिन लेंगे। तो ये जो हमारा ये निकला है, अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। इसी तरह से बाकी भी कोई सप्तमुखी होता है, कोई 6 मुखी भी होता है। और वहाँ से फ्री होके अब हम ये बांके बिहारी जा रहे हैं। रास्ते में ये सब भक्तगणों को देख सकते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा ये 8 अगस्त को इतनी ज़्यादा भीड़ है कि और लोगों ने फिर भी मास्क नहीं लगाए हैं, जबकि अभी तक कोरोना अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और ये देखिए आप चलते जाइए, हर जगह भीड़ है कि आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। जो बांके बिहारी का मार्ग है उस पे 8 अगस्त को तो वाहनों का चलना भी बंद हो गया था। कुछ बहुत ही कम लोगों की छोटे छोटे रिक्शा जा रहे थे और हम पैदल ही पैदल चलते रहे। काफ़ी दूर है बरसाना से बांके बिहारी, तो पैदल ही चलते जा रहे हैं। कुछ लोग अपने ये गोपाल जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और पता नहीं कितनी दूर दूर से लोग शहरों से आए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पैदल चलना पड़ेगा। थक तो हम पहले ही चुके थे बस, लेकिन चले जा रहे थे। मेरे परिवार में मेरी माँ भी मेरे साथ थी और सब पैदल, इतना सोचा भी नहीं था। चप्पलों को हम गाड़ी में ही उतार के गए थे तो पैरों में पत्थर भी चुभ रहे थे और पुलिस वाले किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो रास्ते में अभी हमको ये कृपालू जी महाराज का एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है और उनका बहुत बड़ा महल भी, मंदिर भी है, तो वो आप देख सकते हैं। ये उनका चिकित्सालय बहुत बड़े विशाल एरिया में फैला हुआ है, जगत गुरु कृपालू जी महाराज का। और जो इनका मंदिर है रंगीली आश्रम, और ये प्रेम मंदिर तो देखने लायक है। प्रेम मंदिर आप देखने एक बार अवश्य आइएगा। लेकिन अभी हम चल रहे हैं बांके बिहारी जी। प्रेम मंदिर में अगर चले गए तो फिर बस इसी को पूरा देखते रह जाएंगे, तो आगे नहीं जा पाएंगे और हमको बांके बिहारी के दर्शन तो करने ही करने हैं। तो बस अब आप भी हमारे साथ चलते रहिए अपने प्यारे सांवले सलोने बांके बिहारी के दर्शन करने। देखिए, जब भी आप मथुरा, वृंदावन या किसी भी धार्मिक प्लेस पर जाते हैं, आपने देखा होगा आपको एक अच्छी सी एनर्जी फील होती है, एक गुड वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, वैसा फील होता है। आपकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले पर्व पर अगर आप ना जाएं, जो जैसे हमने ये गलती की, हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा उस दिन इतना ज़्यादा भीड़ मिलेगी, तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि आपको ना तो कुछ साधन मिलता है। अगर जिन लोगों को दिक्कत है, पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें आप ऐसे समय पर आएँ जबकि इतना भीड़, इतनी पब्लिक ना हो। आप ज़रूरी नहीं है आपकी सावन के सोमवार में ही आएँ, आप कभी भी आ सकते हैं। और प्रातःकाल के समय आएंगे तो आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। कोरोना टाइम में व्यवस्था अच्छी चल रही थी, तो वहाँ एक लाइन से जाने का सिस्टम बना दिया गया था बांके बिहारी के, उस समय मैंने जो दर्शन किए। लेकिन अभी जो कर रही हूँ, अभी तो पुलिस पब्लिक कितनी भी लगा दो, पब्लिक के सामने सब फेल हो रही है क्योंकि भीड़ तो इतनी ज़्यादा है, तो कोई सिस्टम नहीं रहा है, इसलिए मुश्किल ज़्यादा आ रही थी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़िएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल आई क्योंकि एक तो उस दिन हमें बड़ी एकादशी भी थी और इतनी भीड़ भाड़ में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपको दर्शन करवाने थे और मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है कि दर्शनों का लाभ आपको भी घर बैठे मिले। जो लोग भीड़ की वजह से उस दिन नहीं आ पाए, तो हमारी तरह उनको भी दर्शन का लाभ मिलना चाहिए, जिससे वो आगे आके फिर कभी आके बिहारी जी के, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुंदर मंदिर हैं जैसे प्रेम मंदिर और माँ दुर्गा का एक बड़ा अष्टभुजा मंदिर है, उन सब के दर्शन ज़रूर करें। तो अभी हम चलते जा रहे हैं, यहाँ बिहारी जी बहुत दूर हैं, तो गलियाँ ही गलियाँ बनाई गई हैं और उस समय गाड़ियों को, एक जो मल्टी पार्किंग है वहाँ पे सबको गाड़ियों को वहीं खड़ा किया गया था। और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप अब वापस पीछे भी नहीं लौट पाओगे अगर आप ये सोचो कि हम पीछे लौट जाएं, क्योंकि एक बार हार के मुझे लगा कि चलो मैं पीछे लौट लेती हूँ, लेकिन मेरे पास लौटने का भी समय नहीं था। यहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए ये माथे पर जो चंदन लगा हुआ है, यहाँ सब लोग आपको ये चंदन लगाने के लिए पूरे रास्ते भर लोग खड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, उनसे आप चंदन जरूर लगवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये पूरा एक दिन तक टिका रहता है, ये बिल्कुल अगर पानी भी पड़ने पर ये छूटता नहीं है, वाटरप्रूफ टाइप का लगा मुझे। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बस भीड़ की वजह से सब कुछ इतना डर लग रहा था कि अगर आज कोई भी एक हादसा हो जाता है, कोई एक भी गिर जाता है, तो बस सब उसके ऊपर चलते चले जाएंगे, क्योंकि ना आगे जाने की जगह थी ना पीछे, और भगवान के दर्शन भी बस बहुत मुश्किल से हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी हमने बांके बिहारी के दर्शन तो किए। लेकिन आप जब भी आए तो बस समय को देखकर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ ऐसे समय पर एकादशी हो, खासकर जब बड़ी एकादशी हो, तब तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि हालत बहुत बेकार हो जाती है। अभी आपने सुना खाटू श्याम में भी इसी तरह से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई वहाँ दर्शन के लिए जब वो गई। तो बस ऐसा कोई हादसा नहीं होना चाहिए, भगवान के दर्शन करो, मगर हमें हादसों से बचकर रहना है। और इस भीड़ को देखकर ही मुझे ये भजन याद आ रहा था, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ये हैं हमारे बांके बिहारी जी। और देखिए शिल्पा शेट्टी भी अभी कुछ समय पहले ही गई थी दर्शन करने, और सारा मथुरा वृंदावन बहुत अच्छे से सजा हुआ उस दिन, क्योंकि अगले दिन ही मुहर्रम था। तो यहाँ सब में एकता, हिंदू मुस्लिम हर जगह, मंदिर हो मस्जिद हो, सभी सजी हुई थी। तो बहुत प्यारा वातावरण था। और हमको लौटते लौटते बहुत रात हो गई थी, पर रात में जो रोशनी थी
उसमें जो मंदिर जगमगा रहे थे, रास्ते जो जगमगा रहे थे, उसे देखकर बहुत अच्छा एक वातावरण बन गया था। और उस दिन चूँकि हमारा व्रत था तो थोड़ी थोड़ी अब हमें भूख भी लगने लगी थी, लेकिन बस कहते हैं भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। और ये देखिए प्रियकांतजू मंदिर, ये आप जानते ही होंगे, जो देवकी नंदन खत्री जी हैं उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया और वो बहुत अच्छी भागवत कथा कहते हैं। तो ये मंदिर भी एक कमल के फूल के ऊपर बना हुआ है, इसका शेप बहुत सुंदर है। तो जब भी कभी आइएगा तो आप वृंदावन में ये प्रियकांतजू मंदिर अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही प्रेम मंदिर और ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी, जिसमें बिल्कुल वैसे ही गुफा बनाई गई है। शिल्पा शेट्टी भी अभी देखने आई थी। तो चलिए अब हम इसके साथ ही यहाँ आपसे विदा ले